का प्रयास करते हैं। न तो इनको अपने वोटर पर विश्वास है, न अपने सपोर्टर पर विश्वास है, न इन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास है, और न तो इन्हें अपने काम पर कोई विश्वास है कि ये हम जीत सकते हैं या जिता सकते हैं। ये जी बनारस में रहते हुए विकास किए हैं जिसको ढका जाता है। गंगा जी उनको गोद ली हैं। हम लोग तो गंगा बनारस के गंगा तट पर पैदा हुए, हमको तो गंगा जी गोद नहीं ली उन्हीं को। लेकिन गंगा जी में आप पत्रकार हैं, आप बताइएगा कि एक भी नाला जो पहले गिरता था और जो आप कह रहे हैं, देखिए बात ये नहीं है कि चादरें लगाई जाती हैं या ऐसा किया जाता है। देखिए निरंतर विकास हो रहा है। क्या आप ये बताइए 2014 का बनारस आज है क्या? वो आप स्वयं बताइए हमको, क्या 2014 और आज में परिवर्तन है कि नहीं है? लेकिन समय लगता है। चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी भी एक फिल्म बनवा ले अपने ऊपर, ताकि वो भी महात्मा गांधी की तरह पूजनीय हो जाए। यही हमारा निवेदन है। वो एक फिल्म बनवा ले ताकि वो भी महात्मा गांधी की तरफ पूजनीय हो जाए। देखिए मैं किसी का नाम लेकर कोई टिक्का टिप्पणी ना तो मैंने की है ना मैं करता हूँ, और इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। 24 चुनाव में आखिरी पड़ाव का तवा महज कुछ घंटों में गर्म होने वाला है। 1 तारीख को किस्मत का जो है ताला लगेगा चाबी, और उसका जो है ताला खुलेगा 4 को। 24 चुनाव के तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नौकाशी समाचार में। और रवि सतीजा जी हैं, भाजपा से हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं, आपका भी स्वागत है नौकाशी समाचार में। सबसे पहले मोतीलाल जी आप शुरुआत करेंगे हम लोग। 24 चुनाव हैं, इंडिया गठबंधन है, तमाम जो है सवाल ये उठ रहे थे कि इंडिया गठबंधन आपस में बंदरबाट करेगी, प्रधानमंत्री जी के चेहरे के लेकर के बंदरबाट करेगी, और भी कई आरोप लगे थे। तो क्या कहना चाहेंगे? भाजपा खुद ही 42 पार्टी का गठबंधन है, और रोज़ कोई न कोई उनका गठबंधन टूटता और भागता रहता है। जो उनको गाली भी देता है, जैसे ओम प्रकाश राजभर, कोई ऐसा शब्द नहीं जो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के लिए न बोले हों, फिर भी उनको लिया गया। जयंत जी को उन्होंने लाठी से हाथ रस में पिटवाया, और उनके खिलाफ भी उन्होंने बोला बहुत जो उल्टा सीधा। उन्होंने कहा कि मैं चवन्नी नहीं कि पलट जाऊंगा। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इनके साथ नहीं जाऊंगा। इनका खुद ही गठबंधन इनसे नहीं संभलता है। बार बार इसमें जाते हैं और फिर लालच दे करके उनको क्या क्या दे करके जो उन्हें ले जाते हैं अपने पार्टी में मनाते हैं। हमारे पार्टी के विधायकों को देश भर के जितनी भी पार्टियां हैं उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे उनको लालच दे करके तोड़ते हैं, चाहे डरा धमका करके तोड़ते हैं। जो चुनाव लड़ना चाहता है, थोड़ा मजबूत है, उसको इन्हें तोड़ फोड़ का प्रयास करते हैं। न तो इनको अपने वोटर पर विश्वास है, न अपने सपोर्टर पर विश्वास है, न इन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास है, और न तो इन्हें अपने काम पर कोई विश्वास है कि ये हम जीत सकते हैं या जिता सकते हैं। ये आज इनके पार्टी में 60% दूसरे पार्टियों के लोग विधायक और सांसद हैं। इनके पार्टी का कोई एक संगठन नहीं है, कोई इनका विचार नहीं है, कोई इनका विश्वास नहीं है। ये अन्य पार्टियों के लालच दे करके तोड़े गए लोगों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है, और तानाशाही है। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। जवाब दीजिएगा। देखिए आज दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज़्यादा सदस्य पूरी दुनिया में अगर किसी दल में है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण विश्वास है अपने कार्यों के ऊपर। जो नरेंद्र भाई मोदी योजनाएं लेके आए उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, और जिस तरह से उन योजनाओं पर कार्य हुआ है हमको उस पर भरोसा है कि जिस तरह विकास हुआ है पूरे देश का, नेशनल हाईवे देख लीजिए, सरहदें देख लीजिए, और देश के अंदर जिस तरह की उन्नति हुई है हर क्षेत्र में उसको देख लीजिए, तो हमें संपूर्ण विश्वास है कि देश की जनता पर आस्था है हमारे साथ, और संपूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से, और इस बार तो ऐसा बहुमत इन्होंने बोला कि भाजपा जो मजबूत विधायक होते हैं, जो मंत्री होते हैं जो है विपक्ष के, उसे भाजपा अपना कर लेती, तोड़ देती, वो विपक्षों को तोड़ने का काम करती है। देखिए हमारी पार्टी कोई तोड़ने का काम नहीं करती है, सिर्फ जोड़ने का काम करती है। जो आता है उसका स्वागत है हमारी पार्टी में,
और जब तक उसके विचार हमारे साथ मिल रहे हैं वो है। जब विचारधारा उसके भिन्न होने लगते हैं तो आदमी चला जाता है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जितने दिन रहना चाहे हमारी विचारधारा से जुड़ के रहेगा तो रहेगा, हमारी विचारधारा से भिन्नता बनाएगा तो नहीं रहेगा। ठीक, एक सवाल आपसे रहेगा। भारत अगर वर्ल्ड कप हारता है तो देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, खिलाड़ियों को सांत्वना देते हैं, वही महिला पहलवान मणिपुर मामले पे एक ट्वीट तक नहीं करने गए। देखिए, जहाँ पर देश का सवाल है वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ज़रूर जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और जितने भी ओलंपिक में भी जितने लोग गोल्ड मेडलिस्ट आए और जितने भी जीत के आए, खेलों को प्रोत्साहन दिया ही नरेंद्र भाई मोदी ने है। अभी तक किसी ने दिया क्या इतना प्रोत्साहन? तो फिर महिला पहलवान पे जो वो लोग बैठी थी, धरने पर बैठी थी, मणिपुर मामले पे एक ट्वीट क्यों नहीं हुआ? देखिए, उसमें अभी हमारे मोदी जी को बोलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अभी उसमें कोई पर्दा साफ नहीं आया है सामने, बातें हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सब मामलों पे? न तो भाजपा की कोई महिला मंत्री बोली, न महिला आयोग के सदस्य बोली। विश्व की सबसे शर्मनाक घटना देश के 75 साल के आज़ादी के बाद मणिपुर में और दिल्ली में पहलवानों के साथ, जिस पहलवानों को कहा, माननीय मोदी जी ने कहा कि तुम मेरे घर की बेटी हो, कभी भी फ़ोन करना, लेकिन उन्होंने जब दिल्ली धरने पर बैठा तो उन्होंने फ़ोन कभी उनसे बात नहीं किया, न कोई आश्वासन दिया, न अपराधियों को सज़ा देने का प्रयास किया, न मुकदमा करवाया। मुकदमा तो माननीय अदालत के द्वारा हुआ। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी जो बहन बेटियों के साथ हुआ, जैसे कुलदीप सेंगर का घटना हुआ, इसमें भी सरकार ने मुकदमा नहीं दर्ज कराया। माननीय न्यायालय के द्वारा जो है संज्ञान लेकर के किया गया। हाथरस में जिस तरह से बेटी को 12 बजे रात, 2 बजे रात को, अंधेरी रात में बिना घर वालों के मर्जी के किस तरह से कूड़ा करकट रख करके जलाया गया। स्वामी चिन्मयानंद इनके पार्टी के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने जिस तरह से तेल मालिश कांड उजागर हुआ, जितने भी बलात्कारी पाए गए उत्तर प्रदेश में, सब भारतीय जनता पार्टी का, एक भी दूसरे मतलब पार्टी आपके जितने भी बलात्कारी पाए गए वो सब भारतीय जनता पार्टी के, ये आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं है, आप देख लीजिए, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे दिल्ली वाला जो महिला पहलवानों वाला है। अगर के मान लीजिए कि ये कहते हैं कि उसका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया, तो फिर बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देना चाहिए, क्यों टिकट काटा गया? वहीं जो किसानों को रौंदने वाला है उसको आज मैदान में टिकट दे करके उतार दिया गया है, और किसान जो है, जो मरे किसान, उनके ऊपर मुकदमे ला दिए गए। ऐसे ही लोग भाजपा में हैं, जो भाजपा में चला जाता है तो महात्मा हो जाता है, चाहे बलात्कारी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे आर्थिक अपराध करने वाला हो, चाहे घोटाला करने वाले, सब उसी में शामिल है। अच्छा, एक ये था विपक्ष अभी हमेशा ये काफ़ी वायरल भी रहा है ये कि कोई भी कितना भी करप्शन कर देगा और भाजपा एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि सारे जो भ्रष्टाचारी वो धुल जाएंगे भ्रष्टाचारियों के। देखिए, काफ़ी ये वायरल भी रहा है ये ट्वीट। देखिए, जिसके कर्म वो उसके साथ। हम विचारधारा की बात करते हैं, जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे साथ हैं। विचारधारा भिन्न हो जाएगी तो चला जाएगा। क्या परिवार में 10 लोग रहते हैं तो उसमें से किसी एक से गिलास गिर जाता है, फूट जाता है, तो अगर उसकी गलती से गिरा है गिलास तो वो जाने। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ संपूर्ण पारदर्शिता है और अच्छे लोग हैं और विचारधारा। तो ये जो कहावत है कि भाजपा एक वॉशिंग पाउडर है, सारे करप्शन धुल जाते हैं जो जाते हैं भ्रष्टाचारी उसमें, तो देखिए, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि परिवार में मैंने अभी अभी आपसे कहा कि किसी से गिलास छूट गया और टूट गया तो उसको आप क्या कहेंगे? और अगर व्यक्ति अपनी गलतियों को मानते हुए आता है, और देखिए, न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है, जिसने जो किया है उसकी सज़ा न्यायपालिका को देने का अधिकार है। हमको कुछ कहने का कोई अधिकार किसी के लिए नहीं है। जी, मोतीलाल जी, आपसे सवाल रहेगा। 2 दिन पहले चंदौली में अखिलेश यादव जी का जो है जनसभा था और वहाँ पे मीडिया मंच तोड़ दिया गया, काफ़ी उत्पात मचा गया, तो ये सारी गतिविधियाँ कहाँ तक सही है? पहले मैं उससे पहले प्रधानमंत्री जी के बनारस में विकास आपको दिखाना चाहूँगा कि बनारस और विकास की बात होगी, पहले आप इसको बताइए। हम उस पर बोलेंगे, हमारी भी सुनिए। BHU IIT जैसे BHU जैसे संस्थान जो 70-75 साल में कभी कोई घटना नहीं हुई, यहाँ IIT के छात्रा के साथ बलात्कार होता है, और वो तीनों जो संस्कारी जो बलात्कारी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के अध्यक्ष और संयोजक निकलते हैं।
और उनकी पहचान होने के बाद भी गिरफ्तारी 2 महीने के बाद होती है, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा होता है और चुनाव के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, जबकि पहचान 5 और 6 दिन बाद हो जाती है। और बीएचयू में एक जो है पुरुष के साथ भी इस तरह का सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, लेकिन उसको भी मीडिया के द्वारा दबा दिया गया। बीएचयू ये देखिए फ्लाईओवर है, ये जो है कांग्रेस का बनवाए, एक भी पूरे बनारस शहर में प्रधानमंत्री जी के 10 साल रहते हुए सांसद एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। और पांडेपुर से लेकर के बीएचयू तक कोई 1 मीटर रोड इनके द्वारा नहीं चौड़ी करी गई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो पूरे बनारस में रंगीन पर्दे लगा करके उनके विकास को ढका जाता है। आखिर ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जी बनारस में रहते हुए विकास किए हैं जिसको ढका जाता है? गंगा जी उनको गोद लिए हैं। हम लोग तो बनारस के गंगा तट पर पैदा हुए, हमको तो गंगा जी गोद नहीं ली उन्हीं को। लेकिन गंगा जी में आप पत्रकार हैं, आप बताइएगा कि एक भी नाला जो पहले गिरता था और जो आज है, एक भी नाला टैपिंग हुआ हो, बंद हुआ हो, उसको डाइवर्ट किया गया हो या पानी न गिर रहा हो, ऐसी कोई घटना है? जो बरुड़ा तो पूरी का पूरी सीवर की तरह से बन गई है, बिना सीवर का बरुड़ा आज उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। ये रहा इनका विकास का मॉडल। प्रधानमंत्री जी जब आते तो रोड के किनारे चादरें क्यों लगाई जाती है? देखिए, आप जानते हो कि बनारस बहुत ही सकरी गलियों का शहर था। आज ये कहते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कितने फ्लाईओवर बने हैं और लोगों को मुआवजे की ऑफ़र दी गई है। जैसे जैसे देखिए, हम लोग जनता को भी नाराज़ नहीं कर सकते। किसी का घर है, वो अपनी स्वेच्छा से देना चाहे दे सकता है। मुआवजा उसको पर्याप्त दिया जाता है जिससे कि उसको कोई कष्ट न पहुँचे। और ये योजना चल रही है और सरकार चला रही है उसको। जैसे जैसे लोग चौड़ीकरण में साथ देंगे, चौड़ीकरण हो जाएगा, विकास भी होगा। मतलब जहाँ पे चौड़ीकरण नहीं है वहाँ पे चादरें लगाई जाती है, ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए, बात ये नहीं है कि चादरें लगाई जाती हैं या ऐसा किया जाता है। देखिए, निरंतर विकास हो रहा है। क्या आप ये बताइए, 2014 का बनारस आज है क्या? वो आप स्वयं बताइए हमको, क्या 2014 और आज में परिवर्तन है कि नहीं है? लेकिन समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ जादू मंत्र है ऐसा फेर दिया और हो गया। करना पड़ता है, उसके लिए समय लगता है। सवाल वो बताइए। 10 साल जी बताइए। 10 साल प्रधानमंत्री के रहते जो बनारस में परिवर्तन हुआ वो ये हुआ है कि DLW का नाम बदल करके BLW रख दिया गया। मड़ुआडीह स्टेशन का नाम बदल करके बनारस स्टेशन रख दिया गया। पड़ाव चौराहे का नाम बदल करके दीनदयाल चौराहा रख दिया गया। जिस प्रधानमंत्री ने, पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने मुगल सराय रेलवे स्टेशन को बनाया। शहरों का नाम बदला गया, नाम बदला गया। यही इनका विकास का मॉडल है। विकास का मॉडल सिर्फ नाम बदला। एक भी फ्लाईओवर बनारस में प्रधानमंत्री जी द्वारा और पुल और फ्लाईओवर बनाए गए हों तो कोई बता दे। ठीक, वापस से उसी क्वेश्चन पर आते हैं। अखिलेश यादव जी के जनसभा पर मीडिया मंच क्यों तोड़ा गया, उत्पात क्यों मचाया गया? उनके ही जो है कि उनके ही समर्थकों ने ऐसा कार्य किया। अब मैं वहाँ गया नहीं था, इसलिए मुझे वहाँ की पूरी जानकारी नहीं है। और मीडिया के द्वारा किया गया किसी भी उत्पाद का मैं भर्त्सना करता हूँ, उसका जो है मैं निंदा करता हूँ। मैं वहाँ था नहीं, लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर आप कह रहे तो फिर भी मैं भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला है कि विपक्षी लोग भी जाके दूसरे के रैली में अव्यवस्था फैलाने के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि हो सकता है वो विपक्षी भी हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा होता ही है। ये बनारस का ट्रेंड है। हम लोग कई बार जुलूस अपनी लेकर जाते और विपक्षी द्वारा छिप करके पत्थर तक से फेंके गए हैं। अच्छा। ताकि अव्यवस्था फैले और इनका भगदड़ मचे और लोग कहे कि ये लोग उदंड है। रवि जी, आप कानपुर से हैं। बनारस का जो इन्होंने ट्रेंड बताया है कि विपक्षी भी आ जाते हैं, ऐसे भगदड़ मचा देते हैं, ऐसे कार्रवाई करते हैं कि हमारी जो है कि थोड़ी बुराई हो। देखिए, कुछ ना कुछ आरोप लगाना इनकी आदत है। हम लोग ऐसे हैं नहीं। और जितनी ये बातें कह रहे हैं, आप बता दीजिए, देश आज़ाद हुआ 47 में और 14 तक क्या स्थिति थी और 14 से आज तक क्या स्थिति है, दुनिया देख रही है, आप भी जानते हो। ये कहने की बातें हैं और कहते रहेंगे। इनका आरोप लगाना इनका नेचर है, वो लगाते रहेंगे। तो पूर्ण विकसित भारत 2047 में देखेंगे और आप भी देखोगे मैडम, देखिएगा। 2047 तक का मन है आपका? बिल्कुल, 2047 में तो संपूर्ण विकास आपको देखने को मिलेगा पूरे देश में। 2047 तक भाजपा रहेगी संपूर्ण विकास का जो सबसे बड़ा विकास है। बनारस में दो कैंसर अस्पताल थे। एक रेलवे का कैंसर अस्पताल कैंट स्टेशन पर था, उसको उन्होंने टाटा को बेच दिया 1 रुपये पर।
और बीएचयू का कैंसर अस्पताल भी इन्होंने टाटा को बेच दिया। एक विकास है। बनारस में एक प्राइमरी स्कूल नहीं खुला, एक इंटर कॉलेज नहीं खुला, एक डिग्री कॉलेज नहीं खुला, एक आईटीआई नहीं खुला, एक पॉलिटेक्निक नहीं खुला, एक यूनिवर्सिटी नहीं खुला और एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। यही बनारस का विकास है भाजपा का। केवल नाम बदलने का विकास है। अगर के एक कोई खुला हो तो आप पत्रकार है, आप प्रूफ दिखाइए कि कोई जो 2014 से पहले जी जो ये कह रहे कि भारत और बनारस की स्थिति काफ़ी दयनीय था। क्या बदला? मैंने बताया तो कि यहाँ बलात्कार हुआ, यहाँ स्टेशनों के नाम बदले गए, यहाँ स्थानों के नाम बदले गए, टाटा कैंसर को बेचा गया, यहाँ कोई स्कूल नहीं खोला गया, यूनिवर्सिटी नहीं खोला गया। एक कोई संस्थान खोले प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी, यहाँ नगर निगम इनके हाथ में है, चेयरमैन भी इनके हाथ में, कोई काम हुआ तो आप बताइए, पत्रकार है। अच्छा, सरकारी निजीकरण जो हुआ उससे काफ़ी नाराजगी है। देखिए, ये जो बता रहे हैं जिस तरह की बातें, आप बताइए कितने गरीब लोग बिना इलाज के मर जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज आयुष्मान कार्ड बना के, और एक बात और बता दूं आपको, अब तो 70 वर्ष से ऊपर की आयु वाले भी जो लोग हैं उनके भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इनका स्वयं का बन गया होगा। आयुष्मान कार्ड बना है आपका? कहीं कहीं नहीं, ये सब झूठ है। 80 करोड़ लेकर के आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं? आप नहीं बना है भाई, किसी का नहीं बना। फिर मेरे मोहल्ले में ये बोला कि मोदी जी दे रहे तो हम नहीं बनवाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको सुविधा मिलेगी तो क्यों नहीं लेंगे। कोई इन्होंने पीएससी नहीं बनवाया, सीएससी नहीं बनवाया, कोई जिला अस्पताल का उन्नयन नहीं हुआ, मंडलीय अस्पताल का उन्नयन नहीं हुआ। बीएचयू तो केंद्र का है, उसका तो हाल ही छोड़ दीजिए। स्कूल नहीं खुला, हॉस्पिटल नहीं खुला, कुछ नहीं हुआ, निजीकरण हुआ, बेच दिया गया कैंसर हॉस्पिटल। हमने जो आयुष्मान कार्ड बनवाया है वो इसलिए बनाया, देश भर में कहीं भी इलाज कर सकते हैं, करा सकते हैं, और बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाएं, छोटे मोटे हॉस्पिटल भूल जाएंगे। इसीलिए हॉस्पिटल नहीं बनवाए गए। हम हॉस्पिटल भी बनाएंगे, ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल बहुत बनाएंगे, लेकिन जब हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको 5 लाख की सुविधा दे दी, आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? खाली आरोप लगाना ही जानते हैं कि कुछ करना भी जानते हैं। 5 लाख की सुविधा मिली है, क्यों नहीं ले रहे हैं आप? 80 करोड़ जिस देश में जनता 5 किलो राशन पर जी रही हो, कोरोना में सारे अस्पताल बंद कर दिए गए सरकारी, लोग सड़कों पर मरे। बनारस के 2 हस्तियों के साथ यहाँ दर्दनाक घटना हुई। पंडित राजन मिश्र दिल्ली के सड़कों पर तड़प करके मर गए। छन्नू लाल शास्त्री जी की पत्नी और उनकी बेटी यहीं मर गई। चिल्लाते रह गए, रोते रह गए। न मीडिया ने सुना, न सरकार ने सुना। जब समाजवादी पार्टी ने आवाज़ उठाई तब भाजपा के लोगों ने आकर के उनकी थोड़ी मदद की। इसी प्राइवेट अस्पताल वालों ने आयुष्मान कार्ड अनपढ़ गरीब आदमी लेकर जाता है, 10 रुपए के इलाज करते हैं और 50,000 निकाल लेते हैं। तो गरीबों को क्या मिला? हम करें, हमको ऐसा गरीबों को 5 किलो राशन मिला, श्रम कार्ड मिला, आयुष्मान कार्ड मिला। 5 किलो राशन का मतलब देश को आपने कटोरा हाथ में थमा दिया। आपने कटोरा हाथ में थमा दिया है देश को। देखिए, ऐसे हालात थे, ये तो कह रहे हैं सैकड़ों वर्षों से होता आया है। आकस्मिक ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। प्लेग भी आया था, कितने लोग मर गए थे, उस समय इतनी जनसंख्या नहीं थी। हालात तो ऐसे थे इस बार कोरोना काल में कि लोग कहने लगे थे कि कुछ समय बाद ये कहना पड़ेगा कि ये मकान किसका था और ये खेत किसका था, पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा, ऐसा प्रतीत होने लगा था। लेकिन मोदी जी की सूझबूझ से आज हम सब जीवित हैं, तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक सवाल आपसे रहेगी कि अभी जब कोविड वैक्सीनेशन का जो मामला सामने आता है कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है, हार्ट अटैक आ जाए, ब्लड सर्कुलेशन रुक जा रहा है कोविड वैक्सीनेशन की वजह से, तो उसकी महज कुछ दिनों बाद जो कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट था उससे प्रधानमंत्री जी का फोटो क्यों हट गया? देखिए, एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि किसी को कुछ भी होता है तो आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम ही बैठे हुए हैं, हम पर आरोप लगा दीजिए। अरे जान किसने बचाई? आज अगर सब जीवित हैं तो किसके कारण से हैं, और कोई अन्य कारणों से भी मौत हो रही है तो नाम लगा दो। तो सर्टिफिकेट से मोदी जी का फोटो क्यों हट गया? कौन से सर्टिफिकेट से? कोविड वैक्सीनेशन का जब मामला सामने है कि ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहे, हार्ट अटैक हो जा रहे, जब ये मामले सामने विपक्षियों ने इस पर चर्चा भी किया था, तो उसके महज कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी का फोटो हट जाता है कोविड सर्टिफिकेट। देखिए, ये कोई विषय नहीं है फोटो हट जाना और लग जाना। यह तो वो बात है कि एक महिला से कह दिया कि आटा सान रही हो तो हिल क्यों रही हो तुम। अरे वो जब सानेगी तभी तो बनाएगी। लेकिन ये तो एकदम गलत आरोप है, निरंतर आरोप लगाना ही इनका काम है और कुछ नहीं। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। हम कह रहे हैं 175 करोड़ सर्टिफिकेट पर इन्होंने वैक्सीन वाले पर अपना फ़ोटो लगवाया। जब ये साबित हो गया कि इन्होंने वैक्सीन कंपनी से चंदा लिया, और उसके कारण जब वैक्सीन कंपनी ने इंग्लैंड की अदालत में कहा कि नहीं, इससे हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम है,
वो भी हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जांच इतना साफ सुथरा है कि पुलवामा का भी जांच नहीं पता चला, पठानकोट का भी जांच नहीं पता चला। इतना साफ उड़ी सुथरा का है कि जांच क्या नहीं- मतलब आप कहना चाह रहे हैं? उड़ी का जो घटना हुआ मिलिट्री के साथ, उसका भी नहीं जांच चला। हेमराज के एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात कहे थे, किसी का ले आए 10 सिर तो ले नहीं आए, लेकिन जा करके वहाँ से वहीं खाए जरूर आधी रात को। सिर तो नहीं लाए आज तक, 10 साल हो गया। और वो विधवाएं जो मिलिट्री के हैं वो अभी जो रही हैं कि कब माननीय प्रधानमंत्री जी सिर लेकर आते हैं पाकिस्तान से। जी, सेवैयाँ खाया है आप देखिए, खाली नेगेटिव बात करना इनको आता है और कुछ नहीं। अभिनंदन को किस तरह से हम लेके आए, कांप गया था पूरा पाकिस्तान, और बाइज्जत उसको छोड़ा कि नहीं छोड़ा उन्होंने, उसका जिक्र ये नहीं करते हैं। और ये कहते हैं पुलवामा, तो पुलवामा में जिस तरह का हश्र ऑपरेशन किया है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उनके घर में घुस कर के मार के आए हैं, तो इनको तारीफ़ करनी चाहिए। और हमारे सैनिकों ने किया है, हमारे जाबाज सिपाहियों ने किया है, तो देश का सिपाही हमारा सर्वोपरि है, जो हमारा रक्षक है, उनका जिक्र तो ये नहीं करते। एक सवाल आपसे रहेगा कि उसका उत्तर ले लीजिए। जी बोलिए। उसी पुलवामा का देन है कि मिलिट्री वालों को तनख्वाह न देना पड़े, पेंशन न देना पड़े, इसीलिए अग्निवीर ले आए। 18 साल का लड़का 22 साल में रिटायर हो जाएगा और उसको कोई सैनिक सम्मान नहीं, पैसा नहीं, पेंशन नहीं, सैलरी नहीं। अग्निवीर ले आए, वो 22 साल का लड़का रिटायर होकर क्या करेगा? 75 साल के व्यक्ति कहता है एक बार फिर मेरी सरकार। अब 22 साल वाले की क्या व्यवस्था है? अच्छा, इस बात से युवाओं में काफ़ी रोष था जब अग्निवीर आया था। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जैसा ये कह रहे हैं 22 साल के लड़के की बात, सबको स्वतंत्र किया गया है। पहले आदमी स्वतंत्र नहीं था, बंधा हुआ था। मतलब आप कह रहे अग्निवीर ला करके स्वतंत्र कर दिया गया है? सबको स्वतंत्र किया है। नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसी नीति बनाई है कि सब स्वतंत्र रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, जो जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है। कोई बंधा हुआ मजदूर नहीं है। पहले क्या था, बंधुआ मजदूर होते थे, अब बंधुआ मजदूर। मतलब अग्निवीर नहीं था तो लोग बंधुआ मजदूर हुआ करते मैं थे? ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब नरेंद्र भाई मोदी ने सबको स्वतंत्र रखा है, किसी के सिर पर कोई बोझा नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि ईडी सीबीआई, विपक्ष हमेशा कहती ईडी सीबीआई जो है वो भाजपा के इशारों पर चलती है। कभी भी कहीं कोई बोलेगा, किसी के घर कभी भी कहीं भी छापा पड़ जाता है। देखिए, कोई सरकारी संस्थाएं हैं, किसी के इशारे पर कोई काम करेगा, सबूत कहाँ से लाएगा? बिना सबूतों के आधार पे कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये सब गलत आरोप है। क्या कहना चाहेंगे? जब वही चोर और अपराधी विपक्ष वाले जब सत्ता में चले जाते हैं तो ईडी सीबीआई उनके घर का रास्ता भूल जाता है या ईमानदार की सर्टिफिकेट दे देता है, वह संत महात्मा हो जाते ईडी हैं। सीबीआई कभी बीजेपी के लोगों पे नहीं अरे एक बता दीजिए ना, मेरे यहाँ 100 छापे मारे तो एक तो सत्ता वाले को मारिए जो दिन रात लूट रहा है, घोटाले कर रहा है, उनके यहाँ भी तो छापे मारिए। हमारे यहाँ 100 मारे, आप उनके यहाँ एक मार के देखिए। जो रोज चोर जो है कि उसी भाजपा को जो है खिलाफ बोलते हैं, और जब छापा पड़ता है तो धीरे से रात को शामिल हो जाते हैं और वहाँ जा कर के श्री 1008 और महात्मा हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि हम विदेशी काला धन ले आएंगे। जो विदेश भाग गए, क्या उनको ले आया? काला धन ले आए उन्होंने? नहीं ले आया। क्यों नहीं ले आया? विदेश किस मुंह से जाते हैं, कौन सा भाषण देते हैं वहाँ जाकर? जब वहीं वो चिढ़ा रहे हैं, हंस रहे हैं और वहीं इंजॉय कर रहे हैं यहाँ का पैसा ले जाकर, तो विदेशी जो यहाँ से लूट के ले गए, इकोनॉमी हमारी जो है। भाजपा विदेश जाके एंजॉय करती है। अरे नहीं, देखिए, कोई इंजॉय नहीं करती है, बल्कि आप ये देखिए G20 में आपने देखा होगा, और फिर इतना मान सम्मान हमारे देश को मिला है। इन लोगों को गर्व होना चाहिए कि ये भारतवर्ष में इन्होंने जन्म लिया है। अच्छा, ईडी भाजपा के यहाँ छापा क्यों नहीं मारती ईडी सीबीआई? वो कोई भी पा हो, अगर कोई सबूत है तो कोई स्वतंत्र है, सरकारी संस्था है, कहीं भी जा सकता है। यह बातें हैं खाली इनकी कहने की। जहाँ बिना सबूतों के आधार पे जाओगे तो कहाँ से सारे जाओगे? सबूत विपक्ष के खिलाफ ही मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक इत्तेफाक है। सबूत जहाँ होगा वहाँ कार्रवाई होगी। इत्तेफाक है कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही हैं। मैं कह रहा हूँ कि चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे मुकुल राय हो, चाहे अजीत पवार हो, ऐसे कम से कम 500 नाम है जो इनके खिलाफ छापे पड़े और वहाँ जाकर मंत्री, उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और वही विपक्षियों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। तो आखिर उनके जांच और घोटाले और छापे गए कहाँ, ये हम जानना चाहते हैं। भाई, हमारे कहने को लेकर के संस्था स्वतंत्र है तो कार्रवाई कर रही है, तो फिर एक तरफा क्यों है?
क्यों नहीं? सत्ता के खिलाफ जो चोर हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? जो चोर है उनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये इनको ऐसा लग रहा है जो चोर है उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। मतलब चोर विपक्ष में ही है, पक्ष में कोई नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये एक ऐसा इत्तेफाक है, उसको भी तो मानना पड़ेगा आपको। अचानक से कोई रास्ते में चल रहा है, नहीं देखा, गिर गया, और जो देख रहा है वो सीधा चला गया, ये कोई बात नहीं होती है। ये है कि जिसके पास सबूत है, सरकारी संस्था है, वो कार्रवाई करेगा, स्वतंत्र है। अभी मोदी जी ने एक बयान दिया कुछ दिन पहले कि महात्मा गांधी फिल्म आने से पहले बापू गांधी को कोई नहीं जानता, तो इस तरह का टीका टिप्पणी करना क्या सही रहा है? देखिए, महात्मा गांधी महान थे और फिल्म उनके आने से पहले उनको कोई नहीं जानता था। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप गलत बात कह रही हैं। आप बताइए, फिल्म आने से पहले रुपया आप खर्च करती थी कि नहीं? उसमें देखिए महात्मा गांधी का चित्र है कि नहीं है? ये गलत बात है, ये कोई जनाधार इस बात का कुछ भी नहीं है। तमाम पक्ष विपक्ष आमने सामने थे। जी बोले। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी भी एक फिल्म बनवा ले अपने ऊपर, ताकि वो भी महात्मा गांधी की तरह पूजनीय हो जाएं। यही हमारा निवेदन है। वो एक फिल्म बनवा ले ताकि वो भी महात्मा गांधी की तरह पूजनीय हो जाए। देखिए, मैं किसी का नाम लेकर कोई टिक्का टिप्पणी ना तो मैंने की है, ना मैं करता हूँ, और इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मोदी जी भी हमारे महान हैं और इस तरह की बातें ना करें। पक्ष विपक्ष की बातें थी, नोक-झोंक देखने को मिली और 24 चुनाव पे खास बातचीत हुआ है। अपने अपने मुद्दे रहे हैं, इनके एक अहम वार्ता हुआ है। ऐसे तमाम चुनावी चकल्लस के लिए बने रहिए नौकासी के समाचार के साथ। वाराणसी समय स्मिता, शहरी जन की आवाज, नौकासी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।